जनता को सब सुविधाओं के काम प्रायोरिटी पर वो करता है। जल संस्थान एक अपनी इमेज बनाई है। आज उस इमेज को जो इनकम में विभाग चल रहा है, उस विभाग को ये नगर निगम में मर्ज करने का औचित्य क्या है? नगर पालिका में मर्ज करने का औचित्य क्या है? जो सुविधाएं मिल रही है उसको तबाह करेंगे। नगर पालिका नगर निगम की देख लो क्या लूटमार मची है। तो उनकी दृष्टि उस आय पर है, मैं जो समझता हूँ। अगर शासन भी ये कर रहा है तो दुखद है। सरकार को मुख्यमंत्री से अनुरोध करें, इस मामले को गंभीरता को देखें और सचिव से भी अनुरोध करेंगे कि इसको मजाक में न लें। ये कर्मचारियों के प्रदेश के हित में किसी तरह से नहीं है कि एक स्वावलंबी जल संस्थान को जो अपने पैर पर खड़ा आज इनकम भी कर रहा है, सुविधाएं भी जनता को दे रहा है, वो आपसे देखी नहीं जा रही, उसकी इनकम पर आपकी नजर है, तो आप उसको नगर निगम में जो नगर में भ्रष्टाचार का अड्डा बना है उसमें मिलाकर क्यों तबाही के कगार पर ले जाना चाहते हैं इस प्रदेश को, कर्मचारियों को, आम जनता को। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसके खिलाफ तो आंदोलन कर्मचारी करेंगे तो हम उनके साथ देंगे। लगभग ये देखा जा रहा है बिजली की कोई भी विभाग हो, वहाँ के कर्मचारी किसी भी सरकारी नीति से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। और सभी, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, एमडीडीए हो, वन निगम हो या वन विभाग हो, सभी में कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है शासन की नीतियों के खिलाफ। सरकार की मंशा भले ही कर्मचारियों के हित में है, लेकिन शासन उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में पीछे है। तो इस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुखद अध्याय है कि कर्मचारी हमारे हाथ पैर हैं। हम उनसे सारी योजनाएं क्रियान्वित करते हैं, उनको भेदभाव करके हम उनको अलग क्यों करते हैं? ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होकर उनको गुलाम जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती है। अरे उनको समकक्ष दर्जा दो, उनको बढ़ाओ, उनके उत्थान और विकास की बात को उनको जिम्मेदारी दो। वो जिम्मेदारी निर्वहन करने को तैयार है। इन्हीं कर्मचारियों से अधिकारी बनेंगे, वो और अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन उनको अगर हतोत्साहित करोगे, उनका मनोबल तोड़ोगे, उनके हितों की रक्षा नहीं करोगे तो काम कैसे होगा? सरकार को ये सोचना चाहिए। वो अभिन्न अंग, हमारे हाथ पैर हैं कर्मचारी। उनको जितना दोगे उनसे काम लो। काम लो, उनसे कौन मना कर रहा है? काम करेंगे। ओवर टाइम करना है, ओवर टाइम दो, जो व्यवस्था है। तो कर्मचारियों के तो सरकार खिलाफ है। मैं तो एक उदाहरण अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का दे रहा हूँ पिछले महीने का, कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनकी रिटायरमेंट के 15-20 साल तो वैसे रगड़े उन्होंने दैनिक दिहाड़ी पे, वर्षाल पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका ये पीरियड जो है उनका दैनिकी का या संविदा का, इस पीरियड को पेंशन में आप जोड़ेंगे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया शिक्षा विभाग कर्मचारियों को। वो सारे विभागों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सरकार को भी चाहिए कि वो राज्य हित में सुख करे। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार, यहाँ की भ्रष्ट सरकार, यहाँ के निजी स्वार्थों में उलझी सरकार के अधिकारी ने सिंचाई विभाग के श्रम नहीं आए, उनको जियो निकालते। पूरे सिंचाई विभाग पर भी और विभागों से क्या लाभ, उस पर भी लागू नहीं करेंगे। वो कहा कि ये लाभ केवल जो है इन 8 लोगों को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट गए। ये कौन सी बात है? ये मानसिकता का दिवालियापन सरकार का, ब्यूरोक्रेट्स का हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उन्होंने बिल्कुल यूं निचोड़ दे और 8 लोगों तक सीमित करके बाकी को उसका लाभ देने की बात नहीं करते। तो इस पिछले मानसिकता के उत्तराखंड में अगर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे तो ये आंदोलन कराएंगे, जनता को भड़काएंगे, विकास रोकेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण जियो निकाला राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री को उसको संज्ञान लेना चाहिए और ये कार्रवाई करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा। सरकार की मंशा गोल्डन कार्ड के पीछे ठीक थी कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाएं उनको मुफ्त मिलेंगी, लेकिन देखा जा रहा है कि वन निगम में, एमडीडीए में, जल संस्थान, जल निगम में, किसी भी सरकारी विभाग में उनको अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं मिल पाया है। और जबकि उनकी वेतन से कटौती बराबर हो रही है। अब तक लाखों रुपए की राशि समायोजित हो चुकी है उनके वेतन से, लेकिन उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं गोल्डन कार्ड के अभाव में। और कर्मचारियों में इस गोल्डन कार्ड को लेकर विरोध पनप रहा है। ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनेंगी, इस संबंध में आपसे सवाल है कि कांग्रेस का क्या कदम होगा? ये बड़ा पवित्र काम है। कर्मचारियों के हितों में गोल्डन कार्ड बने हैं, उनको सुविधाएं देने के, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े और जहाँ जाए सुविधाएं मिले। लेकिन सरकार की नाकामी से, सरकार को इसको महत्व न देना, इनकी उपेक्षा करना इस सुंदर सी योजना का,
बहुत दुखद है। कर्मचारी भटक रहे हैं, वो लाभ नहीं मिल रहा, बहुत सी जगह कार्ड को लेने से इंस्टीट्यूट मना कर देते हैं। तो एक गंभीर चिंता विषय परेशानी क्या है? सरकार ने दिया पैसा सरकार को देना है, लाभ कर्मचारी को मिलना है, एक तालमेल बना रहेगा, अनावश्यक बोझ, अनावश्यक सरकार के काम में बाधा नहीं आती है, तो कर्मचारी संतुष्ट था। लेकिन इसमें भी अगर इस तरह की गंदी हरकतें, राजनीति किस बात को लेकर हो रही, ये बहुत गंभीर चिंता है। सरकार भी इसका संज्ञान ले। ये हमारे कर्मचारियों के हितों की, उनके स्वास्थ्य के संबंध, उनके परिवारों की रक्षा के लिए ये योजना बनाई गई थी। योजना पर पलीता न लगाए, मलिया मेट न करे, तो अधिकारी भी यहाँ इतना लापरवाह हो गया उत्तराखंड में, उसको कोई चिंता नाम की चीज नहीं। वो भी यही समझता है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूम रहे, सब काम वही करेंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ हाथ पैर सबने छोड़ दिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स कोई काम करने को आज तैयार नहीं है, केवल लूट मार में लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरशाह जो हैं, जो कि उच्च पदों पे सचिवालय में बैठे हुए हैं, वो सरकार की मंशाओं को पलीता लगा रहे हैं और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं? इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं नौकरशाहों का? इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? नौकरशाहों के हिम्मत नहीं होती षड्यंत्र करने की। नौकरशाह भी परेशान है। जब नियमों के विरुद्ध आप गलत काम कराने की कोशिश करेंगे, जब उनसे वसूलियां शुरू करवाएंगे, लूटमार करवाएंगे, अवैध माफिया, खनन माफिया, कब्जाधारियों को, शराब माफियाओं को संरक्षण देने के, उनके हितों को संरक्षित करने के बाद अधिकारियों को निर्देश ऊपर से होगा, तो अधिकारी क्यों करेगा? अधिकारी राज्य के प्रति ईमानदार है, वफादार है, वो काम करना चाहता है, लेकिन उसे हम लाइन से भटका देंगे, उसकी ईमानदारी से उसको गलत काम करना प्रोत्साहित करें तो क्यों काम करे? उसकी इमेज खराब होगी, राज्य की इमेज खराब होगी। इसलिए आज ब्यूरोक्रेट्स में और राजनीतिक लोगों में, सरकार में टकराव है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी उपेक्षा कर रही है, गलत काम को प्रोत्साहित कर रही है, और जो न्याय संगत काम है उनको कर नहीं दे रही, न करना चाहती है सरकार। यहाँ मतभेद और कोई मतभेद नहीं है। धन्यवाद विजय, आपने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उस पे अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद। नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव, रोहित, कैमरामैन रोहित के साथ। थैंक यू, थैंक यू।